Good morning student, I am Jaya Sharma. Today I will explain you about memory management techniques. In memory management techniques हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि किस तरीके से मेमोरी एलोकेट कराता है। सीपीयू जो होता है एक लॉजिकल एड्रेस को ट्रांसलेट करता है फिजिकल एड्रेस में। फिजिकल एड्रेस मतलब आपके मेन मेमोरी का एड्रेस जिसमें सेकेंडरी मेमोरी से डाटा एक्सेस होकर प्राइमरी मेमोरी में आता है। और बिकॉज सीपीयू जो होता है डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता सेकेंडरी मेमोरी से डेटा, तो वो मेन मेमोरी से एक्सेस करता, बट वहां पर फिजिकली एलोकेट होता है डेटा, तो वो ट्रांसलेट करता है। अब यहाँ पर मेमोरी एलोकेशन मतलब आपके सेकेंडरी मेमोरी से डेटा मेन मेमोरी में एलोकेट करना, तो ये दो डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू होता है। देखिए यहाँ पर जो मेमोरी एलोकेशन है, दो टेक्निक्स यहाँ पर बताई हुई है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन और नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। Contiguous memory allocation मतलब the process is stored in contiguous memory space, so there is no overhead of address translation during execution। मतलब यहाँ पर आपको किसी एड्रेस को ओवरहेड करने की जरूरत नहीं होती इन एग्जीक्यूशन कंडीशन। यहाँ पर आपका जो डेटा होता है वो कंटिन्यूअस एलोकेट होता है। और नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में देयर इज एन ओवरहेड ऑफ द एड्रेस ट्रांसलेशन बाय द प्रोसेस एग्जीक्यूशन एज द प्रोसेस ब्लॉक आर स्प्रेड इन द मेमोरी स्पेस। यानी आपका जो डेटा होता है स्प्रेडली कहीं भी एलोकेट हो जाता है, यानी कहीं भी जहाँ उसे स्पेस खाली मिलती है वहां वो जो फाइल हो या डेटा होता है उसे लोकेट कर देता। तो इस तरीके से कंटिन्यूस कंडीशन में लाइक अरे आपका डेटा लगातार एलोकेट होता जाता है। कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन दो टाइप की होती है, फिक्स एंड वेरिएबल। फिक्स या स्टैटिक भी बोलते हैं इसे, वेरिएबल या डायनेमिक कंडीशन। नॉन कंटिन्यूस मतलब पेजिंग एंड सेगमेंट कंडीशन, जिसे हम आगे के लेक्चर में समझते हैं। इसके अलावा और टेक्निक्स होती हैं जिसमें पेजिंग सेगमेंटेशन भी होता है, तो ये हम आगे के लेक्चर में देखते हैं। नाउ हम कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशंस को समझते हैं। दो टाइप की होती हैं, फिक्स साइज और वेरिएबल साइज। अब हम यहाँ फिक्स साइज यानी आपका जैसे ये मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी में आप देख रहे हैं कि जो पार्टीशंस किए गए हैं, मतलब आपकी जब प्रोसेस एलोकेट होगी तो यहाँ पर पार्टीशन फिक्स साइज के हैं। अब यहाँ पे प्रोसेस की जो भी साइज होगी अगर उसे स्पेस मिलती है तो वो एलोकेट हो जाएगी लगातार। जैसे हम अरे में जो भी डेटा आता है लगातार स्टोर इन फॉर्म ऑफ सिक्वेंशनली डेटा स्टोरिंग में हम करते जाते हैं, लगातार करते जाते हैं। नाउ जैसे यहाँ पर ब्लॉक साइज दे रखे हैं 4 MB, 8 MB, 8 MB और 16 MB के, ये फिक्स साइज के पार्टीशंस कर दिए गए हैं। प्रोसेस P1 आई 1 MB उसका साइज था, वो एलोकेट हुई। वैसे ही कंटिन्यू P2 जो है 7 MB, P3 7 MB एंड P4 14 MB की साइज में है, जो कंटिन्यूस एलोकेट हो गई है। बट हम यहाँ देखते हैं कि जो फर्स्ट ब्लॉक है वो 4 MB का था, पर प्रोसेस P1 1 MB की थी, तो उसने 1 MB की जगह एलोकेट कर ली। बट यहाँ पर फ्री साइज कितना बचा 3 MB, यानी 3 MB की स्पेस फ्री है। बट यहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं अराइव हो सकती है, बिकॉज यहाँ कोई भी प्रोसेस एलोकेट नहीं हो सकती। फिक्स साइज मेमोरी एलोकेशन है और एक ब्लॉक में एक ही प्रोसेस एंटर हो सकती है, दूसरी प्रोसेस नहीं हो सकती। तो ये जो स्पेस फ्री हुई, जो ये स्पेस वेस्ट गई, ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। यानी स्पेसिफिक फिक्स साइज में प्रोसेस एलोकेशन के बाद जो स्पेस फ्री होती है वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। इसमें बहुत सारी मेमोरी वेस्ट होती है। दूसरा जो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का टाइप है उसमें डायनेमिक पार्टीशंस होते हैं। डायनेमिक पार्टीशन मतलब रैंडमली रिक्वायरमेंट जो प्रोसेस की होती है, जितनी मेमोरी की उतने मेमोरी साइज में यहाँ पर एलोकेशन होता है। जैसे P1 प्रोसेस को 2 MB की जरूरत है, तो ये जो प्रोसेस P1 है वो 2 MB में एलोकेट हो जाएगी। नेक्स्ट जो है उसे लगातार कंटिन्यू P2 एलोकेट हो जाएगी। यानी यहाँ पर जो मेमोरी का पार्टीशन है वो वेरिएबल है, यानी जिस तरीके की प्रोसेस, जिस साइज की प्रोसेस आती है उसी साइज की प्रोसेस से पार्टीशन का साइज क्रिएट होता है। और अगर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाती है तो उतनी स्पेस खाली हो जाती है। तो इस तरीके से ये कंटिन्यूअस डायनेमिक पार्टीशंस जो होता है मेमोरी एलोकेशन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में जो भी प्रोसेस आती है, सपोज ये आपकी मेन मेमोरी है, यहाँ जो भी स्पेस खाली होती है वो जैसे यहाँ पर ऑलरेडी फील्ड स्पेस है जैसे दिखाया हुआ है, और जो स्पेस खाली होती है तो जो भी प्रोसेस होती है उस खाली जगह पर एलोकेट हो जाती है, यानी उसे कंटिन्यू एलोकेट होने की जरूरत नहीं है। सपोज कोई प्रोग्राम है तो उसका कुछ पार्ट जो होता है खाली स्पेस में होता है, रिमेनिंग पार्ट अगली स्पेस जहां भी उसे खाली जगह मिलती है वहां एलोकेट हो जाता है। नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में हमने दो टाइप देखे, पेजिंग
एंड सिगमेंटेशन। नाउ पेजिंग को हम इन शॉर्ट समझते हैं यहाँ। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोज जैसे हमारे पास कोई प्रोसेस है, उस प्रोसेस को यहाँ पर बिकॉज उस प्रोसेस ये नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है, यानी लगातार वो प्रोसेस आपके मेमोरी में एलोकेट नहीं हो सकती है, तो उसे इन फॉर्म ऑफ पेज ब्रेक कर दिया जाता है। लाइक अ बुक, आप बुक में देखते हैं कि एक ही पेज में कोई पूरा डेटा नहीं आ सकता, तो डेटा जो होता है आपका, जो आप रीड करते हैं, हर एक पेज के फॉर्म में उसे डिवाइड कर दिया जाता है। वैसे ही पूरी प्रोसेस को इन फॉर्म ऑफ पेज डिवाइड कर दिया जाता है, और उसी साइज की फ्रेम आपकी मेमोरी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्रिएट करता है। यानी आपका सपोज अगर 2 MB का पेज है, तो 2 MB की फ्रेम क्रिएट होगी, और ये पूरी की पूरी प्रोसेस इस मेन मेमोरी में एलोकेट हो जाती है। यानी हर एक फ्रेम में एक पेज एलोकेट हो जाता है, जो एक फिक्स साइज जो इक्वल होता है, यानी फ्रेम का साइज और पेज का साइज सिमिलर होता है। तो इस तरीके से जो पेजिंग होती है, यानी इसे हम पेज के लेक्चर में, पेजिंग के लिए अगले लेक्चर में देखेंगे कि किस तरीके से ये एलोकेट किया जाता है। ओके, तो सिगमेंट देखते हैं। सेम सिगमेंटेशन भी एक नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, लेकिन ये फ्रेम जनरेट नहीं करता है। ये जो लॉजिकल मेमोरी होती है, जो आपकी प्रोसेस होती है और जो डेटा होता है, उसे एक स्पेसिफिक सिगमेंट के फॉर्म में बनाता है। ये इक्वल साइज नहीं होता है। जैसे आपने यहाँ देखा कि पेजिंग जो होता है इक्वल साइज में होता है, यानी सभी पेज की साइज एक जैसी होती है। जैसे बुक में सभी पेज की साइज एक जैसी होती है, तो वैसा यहाँ सिगमेंट में नहीं होता है। यहाँ पर वेरिएबल साइज होता है, मतलब आपके सिगमेंट अलग अलग साइज के होते हैं। जैसे आपकी मेमोरी में स्पेस रिक्वायरमेंट होती है, ये वहाँ एलोकेट हो जाते हैं इन मेन मेमोरी। अब सिगमेंट के लिए एक सिगमेंट टेबल होती है, यानी हर सिगमेंट का अपना एक बेस एड्रेस होता है, यानी वो कहाँ से एलोकेट होगा। जैसे यहाँ 500 बेस एड्रेस दिया, और सिगमेंट हमने यहाँ लिमिट दी, जो हमने जैसे लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए एक लिमिट कंडीशन दी हुई थी, एक बेस एड्रेस दिया हुआ था, वैसे ही। तो यहाँ पर 500 इसका बेस एड्रेस है, 300 इसकी लिमिटेशन, तो 500 से 800 तक ये एलोकेट हो गया। फिर नेक्स्ट चूंकि वेरिएबल साइज, ये चूंकि नॉन कंटिन्यूअस कंडीशन है, तो सिगमेंट 1 को 1000 वाले बेस एड्रेस पे स्पेस मिली, तो सिगमेंट टेबल उस एड्रेस को कंटेन कर लेगी और वो 600 तक एलोकेट हो जाएगा। तो इस तरीके से सिगमेंट टेबल जो है बेस एड्रेस और सिगमेंट जो लिमिट होती है वो कंटेन करके चलती है, जिससे जैसे ही हमें कोई सिगमेंट या हमें कोई प्रोसेस ढूंढनी होती है सीपीयू को, तो वो यहाँ से उसका बेस एड्रेस ले लेता है और उसकी लिमिट, और वो पर्टिकुलर सिगमेंट वहां पर उसे पूरा एलोकेट मतलब उसे मिल जाता है और वो एक से एक्सेस करता है। तो इस तरीके से सिगमेंटेशन भी मेमोरी एलोकेशन की एक नॉन कंटिन्यूअस मेथड होती है, जिसके थ्रू एड्रेस एलोकेट किया जाता है। ओके, थैंक यू सो मच।